गुड मॉर्निंग क्लास। लखनवी अंदाज पाठ का अगला भाग, जिसमें कल आपने पढ़ा कि लेखक ने खीरा खाने से दोबारा भी नवाब द्वारा पूछे जाने पर मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी थी। वो एक बार खाने के लिए मना कर चुका था। आगे नवाब साहब ने क्या किया? नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक को उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन करते और खिड़की के बाहर फेंकते जा रहे थे। तो जिस खीरे को खाने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, जिस खीरे को खाने के लिए उन्होंने भीड़ से अलग अपनी जगह चुनी थी, जिस खीरे को खाने के लिए उन्होंने इतनी तैयारी की थी, जिसके लिए वो लेखक को भी इग्नोर कर रहे थे, उस खीरे को अंत में उन्होंने खाया नहीं। कारण क्या था कि अगर वो खीरे को खाते तो ये लेखक को पता चल जाता कि वे असली नवाब नहीं हैं या वो गरीब हैं। इसलिए अपने दिखावे को बरकरार रखने के लिए उन्होंने खीरे को खाया नहीं, सिर्फ उसकी खुशबू से, महक से ही अपने पेट को भर लेने का दिखावा किया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ पोंछ लिए। यहाँ से गुलाबी आंखों की ओर देखा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे हैं कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने के सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? तो चैप्टर का जो एक क्वेश्चन मार्क है समाज के लिए कि क्या सिर्फ दिखावा ही ज़रूरी होता है मनुष्य के लिए? क्या आत्मसंतुष्टि के लिए, मनुष्य के शांति के लिए, मनुष्य के मोक्ष के लिए सिर्फ दिखावा ज़रूरी होता है कि या उदर की तृप्ति अर्थात पेट भरने के लिए हमें काम भी करना पड़ेगा, हमें खाना भी पड़ेगा? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब नवाब साहब ने खीरे खाए नहीं, फिर भी वे झूठी डकार लेकर ये दिखा रहे थे कि उनका पेट भर गया, जो कि एक शारीरिक रूप से, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से बिल्कुल गलत है। जब आपने खाया ही नहीं तो आपको डकार या ज़्यादा खा लेने जैसा अनुभव ही नहीं होगा, लेकिन दिखावे के लिए उन्होंने वो भी किया। और अब क्यों नहीं खाया इसका बहाना ये बताया कि उसका स्वाद अच्छा होता है लेकिन वो पेट को नुकसान करता है, इसीलिए खीरा उन्होंने खाया नहीं, सिर्फ उसकी खुशबू से ही इतना स्वाद ले लिया। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचान गए कि ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो अगर आपके मन की इच्छा है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे नवाब साहब ने दिखावे के लिए सिर्फ मन को संतुष्ट कर स्वाद को ही खाकर अपना पेट भर लिया, वैसे ही लेखक ने बिना किसी कहानी, बिना किसी पात्र, अगर हम कभी एक कहानी, एक नाटक की कल्पना करते हैं तो हम पहले उसके पात्र यानी कि हीरो हीरोइन कैरेक्टर को ढूंढते हैं कि भाई हम कैसा लिखेंगे, फिर उसके फीलिंग पे जाते हैं, हम सैड स्टोरी लिखें या फिर हम फनी स्टोरी लिखेंगे, हम कैसी स्टोरी लिखेंगे। लेकिन लेखक ने ये कहा कि नई कहानी अर्थात जो वर्तमान के लेखक होते हैं वे अगर अच्छे लेखक हैं तो बिना कहानी, बिना पात्र के भी एक कहानी लिखी जा सकती, क्योंकि ये लेखक के आत्मविश्वास और मन का विश्वास है कि उसे कहानी लिखनी है तो बस लिखनी है। ऐसे ही दृढ़ संकल्प वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं और लेखक ने वो कर दिखाया कि एक सामान्य सी घटना, सिर्फ एक व्यक्ति के हाव भावों को देखकर होने वाली हरकतों को उसने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर दिया।